ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ पंचमो अध्याय। भगवान की यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। श्रुतवाच अथ तंग सुख मासन उपासन वृक्षवा देवर्षि प्रांग विपर्षि बिना पानी समनिनो। सूर्य कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए बिना पानी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी से प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? आप अवश्य आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है जो बड़ा ही अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आपके अकृतार्थ पुरुष के समान इसके विषय में शोक क्यों करें? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर सकते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और जोग बल से प्राणियों के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने के पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान का निर्मल यश का प्राय गान नहीं किया है। मेरी ऐसे मान्यता है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों नहीं हो, जगत का पवित्र करने वाला भगवान श्री कृष्ण की यश का गान नहीं होता। वो तो कौवों के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समय अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में बिहरने वाले हंसों के भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणा बिंदम मिश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना नहीं है और जो दूषित शब्दों से भी युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है और वाणी लोगों के सारे पापों का नाश करता है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसे ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन क्या करते हैं। वो निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्ष के प्राप्ति का साधन साक्षात साधन है, यदि भगवान के भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वो काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसे निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित होते हैं। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्परायण और दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों के बंधन मुक्त के लिए समाधि के द्वारा चिंतनीय शक्ति भगवान के लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान के लीला का अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह इस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है, जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई डोगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता। वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर अपने उन्हें पशु हिंसक सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दी। यह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग अपने वचनों से पूर्वक निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यह मुख्य धर्म ऐसा निश्चय करके उनका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष संसार की ओर से निर्मित होकर उनके स्वरूप परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन का परिपक्व हो जाने की तो बात ही क्या, यदि उससे पूर्व में उसका भजन छूट जाए तो उससे क्या उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची जोनियों में कर्म के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होते। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्मों के फल रूप में अचिंतनीय गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद का सेवक हैं, भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव
हो जाने पे जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता, वो भगवान के चरण कमलों का आलिंगन का स्मरण करके उन्हें फिर छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का जो चस्का लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वही भगवान इस विश्व के रूप में है। ऐसा होने पर वो इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने अपना संकेत मात्र कर दिया है। ब्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने जन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है, मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान और एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृत्य श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुने, पिछले कल्प में पूर्व जन्म में मैं वेदवती ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में मैं उसकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं इस पर बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भोजन पूजन करते थे, उसी में मेरी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में लीला परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएँ सुना करता। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय करते भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि होगी तो उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल होगी। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत्य और असत्य रूप में जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया को कल्पित देखने लगा। इस तरह शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उस महात्मा मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया। अब मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाले भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हुआ था। मैं उनसे बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दिन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत का निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया का प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनकी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्पों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बता दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग होता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने से क्या उस रोग को दूर करता है? इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के रूप में संसार के चक्र में डालने वाले हैं, तथापि जब वो भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनके कर्मपना ही नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में जो शास्त्रविद कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उन्हीं की पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान की आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका नमस्कार कहते हैं। पर तुम अनिरुद्ध तथा संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृतिक मूर्ति रहता, प्राकृतिक मंत्र मूर्ति भगवान एक पुरुष का पूजन करता है, उसका ज्ञान पूर्ण यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब वह बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण हो। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनके प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार औंधे जा रहे हैं, उनकी दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय।